सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, दूसरी जंग अज़ीम के बाद खिलाफत उस्मानिया तहलील कर दी गई। मगरब के पैदा करदा हालात के पेश नज़र जदीद जमहूरी तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क ने मगरबी ताकतों से 1923 में एक मुआहदा लौज़ान पर दस्तखत किए। इस मुआहदे की रूह से खिलाफत उस्मानिया खत्म कर दी गई और तुर्की ने तीनों बराज़मों में मौजूद खिलाफत के असार और इमलाक से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। मुआहदा लौज़ान 100 साल पर मुहित था, जो दरअसल तुर्क अवाम और मुसलमानों के खिलाफ मगरब का एक ऐसा फंदा था जिसने तुर्की को हाथों पांव बांध कर चारों शाने चत कर दिया। दोस्तों, 2023 में ये मुआहदा अपनी मुद्दत पूरी करके गैर मौसर हो जाएगा। मुआहदा लौज़ान दरअसल क्या है और इसके तुर्की पर क्या असरात मुरतब हुए और मगरबी ताकतें 2023 आने से कबल ही खौफजदा क्यों हैं, और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान अपनी तकरीर में 2023 का जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। ये सवालात अपने अंदर इंतहाई दिलचस्प मालूमात और तारीख रखते हैं। मुआहदा लौज़ान जंग अज़ीम अव्वल के फातह कुव्वतों के दरमियान तय पाया था। दोस्तों, हमारे एक सपोर्टर सब्सक्राइबर की जानिब से ये कहा गया कि तुर्की एक नया इत्तेहाद बना रहा है। आज की वीडियो उसी इत्तेहाद पर मुश्तमिल है जो हम आपको बैकग्राउंड से एक मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ ले जा रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये थी कि फातह कुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्सों पर काबज हो चुकी थी। इन कुव्वतों में से बरतानिया ने वो खतरनाक और ज़ल्माना शराइत मुआहदा लौज़ान में शामिल करवाई जिनके रूह से तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए और तुर्की अगले 100 बरस तक इस मुआहदे पर अमल दरामद करने का पाबंद हो गया। दोस्तों, मुआहदा लौज़ान की रूह से खिलाफत उस्मानिया खत्म और सुल्तान को उनके खानदान समेत तुर्की से जलावतन कर दिया गया। खिलाफत के तमाम मालूकात जब्त कर ली गई जिनमें सुल्तान की जाती इमलाक भी शामिल थी। तुर्की को एक सेकुलर स्टेट करार देते हुए दीन इस्लाम और खिलाफत से उसका ताल्लुक खत्म कर दिया और इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया। तुर्की पेट्रोल के लिए न अपनी सरजमीन पर और न ही कहीं और ड्रिलिंग कर सकेगा और अपनी जरूरियात का सारा पेट्रोल इंपोर्ट करने का पाबंद होगा। बॉस्फोरस आलमी समंदर शुमार होगा और तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी बहरी जहाज से किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि बॉस्फोरस की समुद्री खाड़ी बहरे असवद है, बहरे मरमरा और बहरे मुतवस्सित का लिंक भी है और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह आलमी तजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नहर स्वेज के अहम पला करार दी जाती है। तुर्की सदर तैयब अर्दोगान एक से ज्यादा बार वाज़ेह कर चुके हैं कि 2023 के बाद तुर्की वो तुर्की नहीं रहेगा, बल्कि हम अपनी जमीन से पेट्रोल भी निकालेंगे और एक नई नहर खोदेंगे जो बहरे असवद और बहरे मरमरा को बाहम मिलाकर मरबूत कर देगी। उसके बाद तुर्की यहाँ से गुजरने वाले हर बहरी जहाज से टैक्स भी वसूल करेगा। इस सूरत हाल से सारी कहानी वाज़ेह हो जाती है कि मगरब तैयब अर्दोगान को इतना सख्त दुश्मन क्यों करार देता है, जबकि तुर्की में होने वाले हालिया रेफरेंडम में सदारती निज़ाम के लिए तैयब अर्दोगान ने क्यों कोशिशें की। यकीनन तैयब अर्दोगान तुर्की के लिए एक पावरफुल मुतनज़्ज़म और सदर बनना चाहते हैं। 2023 में मुआहदा लौज़ान गैर मौसर हो जाने के बाद तुर्की अमरीकी तर्ज पर सदारती इख्तियारात से लैस तुर्की फौज का कमांडर इन चीफ कौम का एतमाद रखने वाला सदर होना चाहिए जो तुर्की कौम को उसका मकाम दिला सके और उम्मत मुस्लिमा को फ़हाल और दीगर अक़वाम के मुकाबले लाने के लिए अपना किरदार अदा कर सके, जो आलमी कुव्वतों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत और जुर्रत रखता हो। दोस्तों, 2023 तक तुर्की चाहता है कि वो एक ऐसा मुस्लिम इत्तेहाद भी बना डाले जिससे वो अपने तमाम मुसलमान मुल्कों में और तमाम मुसलमानों की मदद भी कर सके। तुर्की इस अमर में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है जिसमें वो पाकिस्तान को अपने साथ शामिल करना चाहता है। दोस्तों, याद रहे कि पाकिस्तान वो एटमी और मिलिट्री के हवाले से वो पावरफुल मुल्क है जो दुनिया में अपना एक बहुत बड़ा मुकाम रखता है और मुस्लिम दुनिया के दिल की धड़कन भी समझा जाता है। तुर्की चाहता है कि वो पाकिस्तान को साथ शामिल करके एक अजीम डिप्लोमेसी कायम करे जिससे वो दुनिया भर में मुसलमानों का दिफा कर सके। दोस्तों, इस हवाले से अभी मुनज़्ज़म इक़दामात नहीं किए गए क्योंकि मुआहदा लौज़ान के ये खिलाफ समझा जाता है, जबकि 2023 के बाद ये अलायंस खुलम खुला बन जाएगा जिसमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के तमाम मुस्लिम ममालिक शामिल होंगे और इसकी सदारत या फिर तुर्की या फिर पाकिस्तान के अजीम जनरल करेंगे। दोस्तों, इस हवाले से जो भी मालूमात सामने आती हैं हम आपको उनसे आगाह करते रहेंगे।
آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ اپنی قیمتی تجاویز دینے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.